ओके, सो कल का देख लेते हैं अपन, क्या कहाँ थे। ये बंद करो। ठीक है। हाँ, इसमें अपन ने किया था कि एक्सियोस से अपन ने यूजर्स फेच किए थे, कहाँ से, जेसन प्लेस होल्डर नाम की वेबसाइट से। ठीक है, जो कि डमी डेटा प्रोवाइड करती है। अब इसी को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अपन आई मीन एक से ज्यादा यूजर फाइंड करें, आई मीन 10 से ज्यादा यूजर फाइंड करेंगे। और जो मैंने कल आपको इनफाइनाइट स्क्रॉल वाली पैकेज बताई थी ना, उसको यूज करेंगे। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार देखते हैं। तो अगर मैं जेसन प्लेस होल्डर खोलूं पहले, तो इसमें कौन कौन सी एपीआई हमें प्रोवाइड हो रही है। पोस्ट की, कमेंट्स की, एल्बम। अपन ने यूजर की फाइंड की है, तो अपने को तो 10 से ज्यादा यूजर चाहिए, तो मतलब यूजर वाली एपीआई तो अपने काम की नहीं है। इनमें से कोई भी एपीआई अपन उठा सकते हैं और उसका डेटा फेच कर सकते हैं। तो मैंने कहीं से एक पोस्ट की एपीआई फाइंड की है ना, जिसमें जैसे मैंने वो अनस्प्लेश की एपीआई आपको बताई थी, ऐसी एक पोस्ट की एपीआई है जिसमें, हाँ, इस पोस्ट से भी अपन डेटा फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसको क्वेरी पैरामीटर देना पड़ता है कि क्वेरी मीन्स कि अगर अपने को कितने स्टार्टिंग में कितने यूजर चाहिए और वो यूजर कहाँ से स्टार्ट होंगे। इस एपीआई से अपन डेटा फेच करेंगे, तो अपने को पूरा जितनी पोस्ट है, ये कितनी पोस्ट है, आई थिंक 100 पोस्ट है। हाँ, 100 पोस्ट है, तो 100 के 100 पोस्ट अपने एक ही बार में मिल जाएगी। तो अपने को 100 पोस्ट एक ही बार में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 10 पोस्ट पहले, है ना, और उसके बाद 10 10 करके अपने को पोस्ट चाहिए। तो पहले अगर इस एपीआई से अपन फाइंड करें डेटा, देखना क्या होता है। हाँ, तो यूजर्स की जगह मैं डाल दूंगा पोस्ट। ठीक है, और अभी ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, जैसा है वैसा ही, कुछ नहीं चेंज रखते। तो ऑटो सेव, तो इसमें टाइटल नाम की कोई चीज नहीं है क्या। इसमें है, टाइटल है, तो इसमें नेम नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अपन ने एक्सियोस से 100 पोस्ट, आई मीन वो पोस्ट नाम का नाम की जो एपीआई थी, उसमें से डेटा फाइंड किया, तो अपने को 100 पोस्ट एक ही बार में मिल गई है। लेकिन अपने को 100 एक ही बार में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 10 पोस्ट स्टार्टिंग में, है ना। उसके लिए पहले तो मैं यहाँ सेटअप कर लेता हूँ, यूजर की जगह पोस्ट वगैरह कर देता हूँ, थोड़ा सेंस बनेगा। पोस्ट, सेट पोस्ट, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट, सेट यूजर की जगह सेट पोस्ट, इसके बाद गेट यूजर की जगह गेट पोस्ट, एंड कंसोल ऑफ यूजर की जगह पोस्ट, देन यूजर्स मैप की जगह पोस्ट मैप। ठीक है, यूजर की जगह पी आएगा, इंडेक्स आएगा, यू डॉट टाइटल में पी डॉट टाइटल। ठीक है, तो हाँ, वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था, बस नाम चेंज किया है। अब अपने को क्या करना है, हम्म, कि अपने को ऐसी एपीआई फाइंड करना है जिससे कि अपने को 10 पोस्ट पहले मिले। ठीक है, फिर अगर अपन उसमें पैरामीटर 10 की जगह 20 लिख दे, तो अपने को 20 पोस्ट मिले। 20 की जगह 30 लिख दे, तो 30 पोस्ट मिले। उसके लिए मैंने एपीआई ढूंढी थी, ये इनफाइनाइट स्क्रॉल एपीआई करके मैंने एपीआई सेव की है। अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ, तो देखो वही है,
बस इसमें क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे दिया है, स्लैश पोस्ट आ रहा तो था, अपना आ रहा था। फिर इसने फिर इसने क्वेश्चन मार्क और अंडरस्कोर लगा के लिमिट दी है, कितने मतलब कितने यूजर आएंगे, तो इज इक्वल टू 5 दिया है। एंड करके एक और पैरामीटर दिया है, स्टार्ट इज जीरो। इक्वल टू 0, मतलब पोस्ट स्टार्ट कहाँ से होंगी, 0 से होंगी। ठीक है, ठीक है, सी लेट्स सी। ओपन करो। ओपन करो। तो देखो अपने तो देखो पांच अपने को पोस्ट 5 पोस्ट सिर्फ मिल रही है, क्योंकि अपन ने क्योंकि अपन ने यहाँ लिखा था इसकी 5। अगर जगह इसकी जगह मैं 10 लिख देता हूँ, लेट्स रिफ्रेश। लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को सो मेरे को 10 पोस्ट 10 पोस्ट अभी इस बार मिल रही 10 की है। जगह 10 की जगह मैं 7 लिख देता हूँ, तो मेरे को तो 7 मेरे को 7 पोस्ट यहाँ पे मिल रही है, 1 2 4 3 4 5। ठीक है। ठीक है, और अगर और अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 10 से 10 से 10 से स्टार्ट 10 से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, 10वें नंबर 10वें नंबर के यूजर, मतलब 11वें नंबर के यूजर से मेरे को एक मिल रही बार है। अब एक बार इसमें अपन नंबरिंग करके देखते तो पता चलता। आईडी अपन आईडी अपन इसमें डाल इसमें डाल सकते हैं, तो तो पी डॉट पी डॉट आई डी। ठीक है। ठीक तो है, देखो तो देखो अगर मैं अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ इसको, पोस्ट को, तो मेरे को तो मेरे को पहले यूजर से उसकी चीजें मिल रही है। देखो 1 2 3 4 से 7 तक। ठीक है, अगर अगर मैं चाहिए कि मेरे को 10 शुरू के 10 शुरू के 10 यूजर यूजर छूट जाए, है ना, और और 11वें 11वें यूजर से मेरे को 7 पोस्ट चाहिए, तो तो 11वें 11वें यूजर 7 से पोस्ट 7 पोस्ट मिल गई है, 11 से इस 17। एपीआई का इस एपीआई का ये फायदा है कि इसमें अपन बार जब हर बार जब इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो 10 10 यूजर फाइंड बस करते जाएंगे, बस। हाँ ये है, हाँ, ये है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो तो ये एपीआई ये एपीआई मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सअप व्हाट्सएप पे, आप लोग आप लोग उसको यूज करो। उसको यूज करो। ठीक है, अब ठीक है, बात आती अब बात आती है कि है इनफाइनाइट स्क्रॉल वाली एपीआई कैसे काम करती है। तो अगर मैं तो अगर मैं सर्च करूँ यहाँ यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रॉल स्क्रॉल, नहीं नहीं इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं, रिएक्ट इनफाइनाइट, रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल नाम कंपोनेंट, है इसका नाम है ये रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट। ठीक है, वेबसाइट पहली वेबसाइट पर जाओगे npm वाली पे वाली पे, तो इसकी तो लिंक भी इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसको मैं सेव इसको मैं सेव ही कर लेता हूँ, तो दे ही दूंगा आपको। हम्म, ठीक है ठीक है, क्या क्या ये देना है। ये देना है और npm दे देना है। ठीक है, ओके सो ओके। सो इस वेबसाइट इस वेबसाइट को अपने को आई मीन इस लाइब्रेरी को अपने को डाउनलोड करने के लिए स्टोर ये इंस्टॉल लिखा है, यहाँ पे कमांड दी हुई है, इसको मैं कॉपी करूंगा और टर्मिनल को स्टॉप अभी स्टॉप करके ये पेस्ट करूंगा। तो मेरे में तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल थी वैसे, तो ऑलरेडी फिर से आ गई रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट, ये मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली। फिर से मैं मेरा एक टेब रिएक्ट टैब रन करता हूँ। ठीक है। अब ठीक इस है, अब इसकी क्या मेथड है वहीं पे देख लेते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है। क्या करना है क्या करना है, पहले तो पहले तो npm इंस्टॉल करना है, जो कि हम कर चुके हैं। यारनेट, ये तो आई थिंक मैकबुक का है। ठीक है, ये इन ES6 कोड में ऐसे इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट रिपोर्ट और इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज हैं करते हैं, कि रिक्वायर ना कि रिक्वायर करते हैं। ठीक है, ES5 में रिक्वायर चलता था, ES6 में इनफाइनाइट आई मीन रिपोर्ट चलता इंपोर्ट चलता है। ठीक है है, उसको और उसको यूज करने की एक थर्ड दी मेथड दी हुई है पूरी। हाँ, कैसे अपन कैसे अपन यूज कर सकते हैं, फिर ये यूजिंग स्क्रॉल ऑन टॉप, मतलब रिवर्स में भी कैसे काम करती है। उसके बाद उसके बाद इसके अगर इसके एग्जांपल दिए हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं दिए। नहीं दिए हैं। हाँ ये उसके हाँ, ये उसके पूरे वो दिए हैं ये प्रॉप्स, चीज मतलब ये चीजें अपन लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले बाकी अपन पहले बनाते हैं, बाद में यूज हाँ, करेंगे। प्रॉप्स बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल फ्रॉम रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट, तो इस लाइन को कॉपी करता हूँ। भी कर सकते मैन्युअली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, हैं। कार्ड क्या है कार्ड क्या है ये। ठीक ठीक हाँ, है, सबसे सबसे जहाँ पे इंपोर्ट कर जहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है वहां मैं इंपोर्ट करूंगा नेट इस इनफाइनाइट स्क्रॉल फ्रॉम रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल अब कंपोनेंट। क्या कर ठीक है, अब क्या करना है तो जो ये कि अपने को जो ये इनफाइनाइट स्क्रॉल नाम का टैग आया है, पूरे इसमें पूरे अपने को अपने मैप अपने मैप अपने जो डेटा मैप अपने जो डेटा मैप किया है ना उसको रैप करना है। ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं तो इसको मैं यहाँ से कट यहाँ करूँगा से कट करूंगा इस डेटा को, कंट्रोल F, यहाँ और डालूंगा यहाँ डालूंगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्क्रॉल
है ना। इसको ओपन क्लोज करके इसके अंदर ये डेटा डालूंगा, डाल दिया। अब देखते हैं क्या एरर है भाई। एरर है कि मैंडेटरी प्रोब डेटा डॉट लेंथ इज मिसिंग, प्रोब्स इज नीडेड व्हेन लोडिंग मोर कंटेंट। अच्छा, इसको प्रोब की जरूरत है, मतलब कुछ कंपलसरी प्रोब्स होते हैं जो इसको देना जरूरी है कि डेटा की लेंथ क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर लोडिंग डेटा लेंथ ही मैंडेटरी है आई थिंक, और प्रोब इज नीडेड व्हेन लोडिंग मोर कंपोनेंट। फिर उसको चाहिए कि देखो इसमें क्या दिया है, डेटा लेंथ मतलब अपने को डेटा लेंथ देनी है स्टार्ट में कितनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में अपने को देना है कि नेक्स्ट मीन्स की नेक्स्ट में क्या होगा जब अपन स्क्रॉल, जैसे 10 अपने पास यूजर है वो पूरे खत्म हो गए स्क्रॉल करने पे, तो नेक्स्ट पे क्या करना है, नेक्स्ट पे अपने को एक फंक्शन रन करना है फिर से वही वाला गेट पोस्ट वाला। फिर हैज मोर का मतलब होता है कि इसमें ये ट्रू फॉल्स लेता है, बुलियन वैल्यू। हैज मोर मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अपन ने 10 यूजर स्क्रॉल कर दिए, फिर से 10 यूजर स्क्रॉल कर दिए, फिर 10 के बाद और यूजर बचे हैं कि नहीं, या तो हाँ है तो फिर वो डेटा लोड करेगा, और अगर नहीं है यानी ये फॉल्स हो जाएगा अगर, तो फिर वो डेटा लोड नहीं करेगा। तो इसको बनाना है। फिर ये लोडर है कि स्टार्टिंग में लोडिंग जब डेटा हो तो क्या दिखे, यहाँ पे लोडिंग शो होगा। फिर एंड मैसेज है कि यू हैव सीन इट ऑल, मतलब सारे आप पोस्ट देख चुके हो। बाद में ये अपना डेटा यहाँ पे हो रहा है, ये आइटम्स, ठीक है। तो अपन इसको पहले डेटा लेंथ देते हैं वगैरह वगैरह जो भी है वो देते हैं, हो गया। तो अपने को डेटा लेंथ में क्या देना है, डेटा लेंथ मतलब पोस्ट की लेंथ, तो अपन यहाँ लिखेंगे डेटा लेंथ में पोस्ट डॉट लेंथ मैंने लिखा। तो मेरे को ठीक है 7 नहीं 10 यूजर चाहिए। 10 यूजर मेरे को मिल गए, और अपना डेटा भी कंसोल होने लगा, आई मीन यहाँ आने लगा। अब क्या करना है कि अपना 10 डेटा तो कंसोल हो गया, उसके बाद अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को बाकी डेटा कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो उसके लिए अपने को बाकी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट में अपने को वो फंक्शन रन करना है जिससे फिर से डेटा लोड हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में कौन सा मेरे को फंक्शन रन करना है, यही मतलब फिर से 10 यूजर फाइंड हो जाए, ठीक है। तो गेट पोस्ट ये फंक्शन मैंने रन कर दिया, ठीक है भाई साहब। अब भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो देखो जब भी स्क्रॉल करता हूँ नेक्स्ट चलता है गेट पोस्ट, तो उसमें क्या होता है जो डेटा पहले से ही था, है ना, वो डेटा ओवरराइड होके नया तो आ ही नहीं रहा होगा पहले ही से। क्यों नहीं आ रहा होगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अपन ने डायनामिक पैरामीटर नहीं दिए, है ना। हर बार 0 से स्टार्ट होता है और हर बार वो 10 डेटा फिर नए 10 डेटा से रिप्लेस हो जाता है। तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा कि पहले जो 10 यूजर्स अपने 10 पोस्ट अपने को मिली थी उनको भी सेव करना पड़ेगा, और जो नई 10 पोस्ट है उनको उसमें पुश करना पड़ेगा। तो 1000 बार उसका तरीका बता चुका हूँ। पुराने डेटा को अपन स्प्रेड करेंगे, मतलब पुरानी पोस्ट को अपन स्प्रेड करेंगे और उसमें नई डालेंगे कौन सी, डेटा नाम से। ये यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब एक ही यूजर मिल रहा है अपने, एक एरे मिल रहा है जिसमें 10 यूजर्स मिल रहे हैं। ओके, सो सेट पोस्ट में मैंने पोस्ट डाल दी, कंसोल लॉग पोस्ट कर रहा हूँ तो ठीक है। इसका नया प्रोप में देखता हूँ हैज मोर, है ना। हैज मोर क्या हो रहा है कि नया डेटा है या नहीं, पहले तो मैं यहाँ पे डायनेमिक लेंथ पुट करूंगा, आई मीन इसको मैं करूंगा बैकटिक में क्लोज, ठीक है। और 0 की जगह में क्या दूंगा, डॉलर करली ब्रैकेट, और यहाँ पे उस पोस्ट की लेंथ आएगी, ठीक है। तो उस पोस्ट की लेंथ कहाँ से जाएगी, पोस्ट डॉट अरे डॉट लेंथ से, ठीक है। तो इससे डायनेमिक लेंथ जाएगी, और बताता हूँ कैसे। और उसके बाद मैंने यूज इफेक्ट आप लोगों को बता ही दिया था। तो इस गेट मोर पोस्ट आई मीन गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को अपन को ऐसे रन नहीं करना, अपने को इसको इनिशियली एक बार रन करना है जबकि डेटा की लेंथ 0 हो। तो यहाँ पे अपन कंडीशन लगाएंगे कि इफ
पोस्ट मैं आपको मैं आपको समझाता हूँ सब एक बार, पहले मैं इसको बना लूँ फिर अच्छे से समझाएंगे। पोस्ट डॉट लेंथ इफ इज इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक है, ठीक है, तो अपन गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को चला दें। वही बात है ना कि इफ अगर पोस्ट की लेंथ इज इक्वल टू 0, मतलब मतलब इनिशियली पोस्ट की लेंथ अगर 0 है, मतलब कुछ भी डेटा नहीं है, तो इनिशियली आप गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को चलाओ, जिससे कि अपने को 10 डेटा मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ अपन ने इतना कर दिया है। उसके बाद अपने को क्या करना है कि हैज मोर का भी बनाना है कि नई पोस्ट है या नहीं। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, कौन हैज मोर एंड सेट हैज मोर, जो कि है यूज स्टेट, एंड इनिशियली ये रहेगा ट्रू। ठीक है, मतलब इनिशियली ये ट्रू ही रहेगा, मतलब डेटा तो है, और अपने को फॉल्स कब कर देना है, जब डेटा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक और प्रोप पास कर देता हूँ हैज मोर, जिसमें हैज मोर जाएगा। ओके, तो अब अपने को करना है कि इस हैज मोर को मॉडिफाई करना है। इसको कैसे मैं कर सकता हूँ? इसको अपन ऐसे भी मतलब अपना कॉन्सेप्ट ये है कि जब पूरा डेटा खत्म हो जाए, है ना, तो अपने को हैज मोर को फॉल्स करना है ना। इसको अपन अगर उल्टी तरीके से सोचें कि बस अपनी अगर पोस्ट की लेंथ 0 हो तभी ये फॉल्स हो, है ना, उसके बाद ये ट्रू हो जाए। तो बात तो वही है ना कि अपनी पोस्ट की लेंथ 0 हो तभी ये फॉल्स हो, बाकी ये ट्रू रहे। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं कि अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो टेंशन मत लो, अपन एक बार बनाते हैं फिर इसको समझाते हैं। तो इसको मैं बना सकता हूँ, डेटा डॉट लेंथ, है ना, इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे को करना है सेट हैज मोर को फॉल्स, बाकी अगर पोस्ट की लेंथ 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना ही। ठीक है, ओके, एंड लेट्स सी। एरे के अंदर एरे 10 क्यों आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पोस्ट नाम का अपन ने एक ब्लैंक एरे बनाया है, और गेट पोस्ट जो क्या सिंक फंक्शन है। डेटा एक एरे है और आप एरे के अंदर ही एरे डाल रहे हैं। ओके, सो इसका ये तरीका है कि अपन डेटा के अंदर से फिर से डेटा निकाल लें। तो एक सेकंड जस्ट मैं देखूं, डेटा के अंदर फिर से ये 10 यूजर है, तो अगर मैं यहाँ भी डॉट 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 लगा दूं तो ठीक है, थैंक यू निखिल। ठीक है, डेटा एक एरे था और उसी के उस एरे को फिर से अपन एरे के अंदर डाल रहे थे, तो वो सही है कि वो एरे जा रहा था। तो मैंने क्या किया, उस डेटा के अंदर से वो जो 10 यूजर थे उसको निकाल लिया, कैसे स्प्रेड कर लिया। तो पुरानी पोस्ट और वो जो डेटा था उसमें से डेटा को निकाल लिया फिर से स्प्रेड करके। ठीक है, अब अगर मैं देखो अपना बन तो गया, वैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नया डेटा मेरे को मिल रहा है। ओके, अगर मैं ठीक है, मेरे को 10 यूजर यहाँ पे मिल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर से 10, फिर से 30, 40 और 100 खत्म। ठीक है, अब इसमें नए प्रोप्स देखते हैं अपने क्या है। पहले प्रोप्स लोडर अपन लगा सकते हैं, तो लोडर यही लगा देता हूँ, लोडिंग। अब जब तक पोस्ट लोड होती रहे, ये लोडिंग दिखती रहे। ओके, और एंड मैसेज भी मैं यही लगा देता हूँ, कॉपी करके। मतलब कि अगर जब पूरा डेटा अपना खत्म हो जाए तो ये अपने को दिखेगा, बाकी इसमें थोड़ा मार्जिन
मार्जिन 10। ओके ओके सो तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो लोडिंग दिख रही है। तो अब तो मेरे को लोडिंग यहाँ दिखनी चाहिए। लोडिंग दिख रही है लेकिन वो इतनी जल्दी लोड हो रही है कि देख ही नहीं पा रहे। और लास्ट में और लास्ट में मेरे को मैसेज दिख रहा है जब सब डेटा खत्म हो जा रहा है तो ये यू हैव सीन इट ऑल। ठीक है। हाँ और क्या और क्या प्रोप्स है इसमें? रिफ्रेश फंक्शन को रिफ्रेश कर सकते हैं। पुल डाउन टू रिफ्रेश मतलब अपन ऐसे जब करते हैं ना फोन में स्क्रीन स्क्रीन को खींचते हैं तो वो वाला है ये। फिर पुल डाउन टू रिफ्रेश थ्रेशोल्ड 50 पता नहीं क्या है। पुल डाउन टू रिफ्रेश कंटेंट। अच्छा हो सकता है ऐसे पुल डाउन करे तो अपने को एक मैसेज शो हो। फिर रिलीज टू रिफ्रेश कंटेंट जब उसको छोड़े तो हो सकता है कोई मैसेज शो हो। उसके प्रोप्स हैं। बाकी अपन इसको यहीं के यहीं स्टाइल कर सकते हैं। इनवर्स मतलब अपन फिर से ऊपर जा रहे हैं तो फिर से अपन सेम टू सेम वही लोडिंग चले। हैज मोर जो है ये लोडर जो है ये स्क्रोल टेबल टारगेट क्या है? स्क्रोल नाम का डिव इसने दिया है। हमें टेबल में भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है अभी अपन इतने ही प्रोप देखते हैं। एक बार इसको समझते हैं हो क्या है। ठीक है सबसे पहले अपन ने क्या किया कि इनफाइनाइट स्क्रोल को रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रोल कंपोनेंट से इंपोर्ट किया सबसे पहले। ठीक है अब अपने पास मेरे को चाहिए 10 पोस्ट का डेटा। ओके सो मेरे को मैंने जो एपीआई दी थी उससे आपको 10 पोस्ट का डेटा मिल रहा है। स्टार्ट में मान लो अभी मैंने 0 लिख दिया। पोस्ट डॉट लेंथ नहीं लिखा है। ठीक है और यहाँ पे क्या किया है कि सेट पोस्ट में पुरानी पोस्ट को मैंने स्प्रेड कर लिया है। और क्योंकि डेटा भी एक अरे है जैसा कि निखिल ने बताया था तो उसमें से फिर से 10 यूजर निकालने के लिए मैंने स्प्रेड कर दिया तो 10 यूजर निकल के इस पोस्ट नाम के एरे में चले जाएंगे। ओके सो अब मैंने क्या किया है कि इस पोस्ट को मैप किया है और उसकी आईडी और टाइटल यहाँ पे शो किया है। ओके अब आता है अपन इनफाइनाइट स्क्रॉल पे। तो सबसे पहले अपने को इनफाइनाइट स्क्रॉल के अंदर इस पूरी चीज को डालना है। ठीक है तो यहाँ इनफाइनाइट ओपन कर दो यहाँ क्लोज कर दो और उसके नीचे उसके बीच में ये मैप फंक्शन आप पुट कर दो। ठीक है अब ये नहीं चलेगा क्योंकि जहां तक अपन इसको डेटा लेंथ नहीं देंगे। ये इसका मैंडेटरी प्रोप है। डेटा लेंथ की मीन्स की इस डेटा की लेंथ कितनी है तो सिंपल है उसको चाहिए कि कितनी लेंथ है अपनी पोस्ट नाम का अपना एरे है तो पोस्ट नाम की उसको लेंथ दे दो पोस्ट डॉट लेंथ तो उससे लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। फिर उसमें आता है एक नेक्स्ट प्रोप की नेक्स्ट अपने को देना है। नेक्स्ट में क्या करना है अपने को नेक्स्ट में करना है कि गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को फिर से चलाना है और उसको अपन गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को जब चलाएंगे तो उसको मॉडिफाई कर चुके होंगे पोस्ट डॉट लेंथ से। वो देखते हैं अपन कैसे कर चुका हूँ। ठीक है बाकी हैज मोर में अपने को देना है कि हैज मोर मतलब आगे है या नहीं ट्रू या फॉल्स इसमें बुलियन वैल्यू देनी है। ठीक है तो हैज मोर ट्रू या फॉल्स। ठीक है और लोडर में अपन यहाँ अपन एक कंपोनेंट भी रेंडर कर सकते हैं। अपन फिलहाल अपन लोडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। लोडर में अपन स्पिनर कर सकते हैं या फिर कुछ भी फैंसी सा कुछ भी। ओके और एंड में से जब पूरे अपना डेटा खत्म हो जाए तो एंड में ये मैसेज शो कराएंगे। अब अपन देखते हैं लॉजिक अपन ने कैसे लगाया है। अपन ने पहले तो गेट पोस्ट किया है। ठीक है जिसमें से डेटा को डिस्ट्रक्चर किया है। ओके इसमें से और गेट पोस्ट में डाला है। और यहाँ देखो यूज इफेक्ट में मैंने क्या किया है यूज इफेक्ट में ये किया है कि इफ पोस्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 अगर पोस्ट की लेंथ इनिशियली 0 है तो इनिशियली जब ये लोड नहीं होगा तब तो 0 ही रहेगी। तब आप गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को चलाओ। ओके सो जब लेंथ 0 है तो उसने गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को चलाया और उसमें से 10 मेरे को आई मीन पोस्ट मिले। ओके सो अब अपन ने सेट हैज मोर पोस्ट को इनिशियली ट्रू रखा है। ओके सो अब अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू अगर 0 है इनिशियली डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 है तभी हैज मोर पोस्ट क्या है सेट हैज मोर फॉल्स रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब डेटा की लेंथ इनिशियली 0 है तभी अपने को उसको फॉल्स रखना है बाकी सारे टाइम इसको ट्रू रखना है। वो अपना आप हैंडल कर लेगा जब उसका डेटा खत्म हो जाएगा।
जब उसका जब उसका डेटा खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने को एंड मैसेज शो कर देगा। बाकी इसको अपने को हमेशा ट्रू रखना है जब तक कि डेटा की लेंथ 0 से बड़ी है। ठीक है, इसका ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो अपन ने इसको किया है कि डेटा डॉट लेंथ जब तक कि 0 हो तब ही इसे सेट मोर पोस्ट को फॉल्स रखो, उसके बाद कुछ नहीं, जो है इनिशियली वही चलेगा। ओके, और अब देखो पोस्ट डॉट लेंथ इसमें मॉडिफाई कैसे हो रही है। जब ये इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट चलता है, ठीक है, इसने इनिशियली 10 पोस्ट दिखा दी, तो अपनी पोस्ट डॉट लेंथ कितनी है, 10। ठीक है, फिर से अपन ने स्क्रॉल किया और 10 पोस्ट और उसमें जुड़ गई, तो अपनी लेंथ कितनी हो गई, 20। तो यहाँ पोस्ट डॉट लेंथ की जगह 20 शो हो जाएगा। तो इनिशियली जब 0 रहेगा, इनिशियली जब 0 रहेगा तो अपने को 0 से 10 पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, और जब अपनी पोस्ट की लेंथ 20 हो गई तो फिर से वो जो पुरानी 10 पोस्ट है उसको हटा के 20 से स्टार्ट होगी चीजें, तो अगली 10 मिल जाएंगी 20 से अपने को 30 तक। फिर से स्क्रॉल करेंगे तो पोस्ट डॉट लेंथ 30 हो जाएगी, तो यहाँ फिर से 30 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 30 से पोस्ट स्टार्ट होंगी, मतलब 20 तो आ चुकी है, फिर 30 से स्टार्ट होंगी, 10 पोस्ट आएगी, 40 तक आएंगी, जब तक ये पूरी पोस्ट खत्म नहीं हो जाती वो शो करता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, लोडिंग दिख रही है, यहाँ पे लोडर मेरे को दिखना चाहिए, दिख तो रही है, लोडिंग। हाँ, 100 पोस्ट खत्म हुई और ये मैसेज मेरे को शो हो रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरा स्क्रॉल बार इतना बड़ा है। ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को 10 पोस्ट और मिल गई है, और वो लोड होती ही जा रही है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। एक सेकंड, हाँ, पंखा चला दिया। ठीक है, इसको एक बार और करते हैं। ओके, तो मैं क्या हटा RFC। अभी तो मेरे को ऐप दिख रहा है, इसके अंदर अब एक बार वो समझना आप सही से। ठीक है, तो H1 में क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, 3XL, फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन टॉप 10, रिएक्ट इनफाइनाइट, स्क्रॉल कंपोनेंट। ठीक है, और अब मैं करता हूँ एक्सियोस इंपोर्ट, क्योंकि मेरे को डेटा लाना है। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, और उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट गेट पोस्ट। ठीक है, जो कि एक असिंग फंक्शन रहेगा, एंड ये करेगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, इसमें अवेट आएगा, और एक्सियोस डॉट गेट वो मैं एपीआई दूंगा। कौन सी एपीआई, कहाँ था यार, ये था। ठीक है, तो ये एपीआई मैं कॉपी करता हूँ। इसको एक बार ऐसे देखते हैं, चलो अपन कि इस पे काम कर रही है कि नहीं। जब मैं गूगल पे डाल के इसको एंटर मारता हूँ तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, लिमिट मेरे को 5 चाहिए और स्टार्ट हो 0। ठीक है, तो 5 यूजर मेरे को मिल रहे हैं शुरू से, ID 1 से। अगर मैं 10 करूँ, 10 लिख के एंटर मारूं और स्टार्ट चाहिए मेरे को चौथे यूजर से, तो मैं 4 लिखूंगा, एंटर मारूंगा। चौथे यूजर से चाहिए तो मेरे को 3 लिखना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो मेरे को चौथे यूजर चाहिए तो ID 4 आ गई, और मेरे को लिमिट 10 यूजर की मिल गई, 4 से 14 तक, 13 तक। ठीक है, तो इसका ऐसा सीन है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया क्या मैंने, हाँ, इसको पेस्ट करता हूँ, एक्सियोस डॉट गेट पोस्ट, लिमिट मेरे को चाहिए, स्टार्ट मेरे को चाहिए 0 से। अभी स्टार्ट इसमें 0 देते हैं। ठीक है, और अब जो रिस्पॉन्स आया है उसको कंसोल लॉग करते हैं, रिस्पॉन्स, और यूज इफेक्ट में
मैं इस फंक्शन मैं को इस फंक्शन को चलाऊंगा। मैंने आपको बता ही चुका हूँ यूज इफेक्ट किस लिए यूज होता है, ठीक है। डिपेंडेंसीज इसमें अभी कुछ नहीं देनी है। और गेट गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को मैं चलाऊंगा। जैसे ये चलेगा डेटा फेच होगा, कंसोल लॉग रिस्पॉन्स होगा। ओके, सो लेट सो लेट्स सी। ओके ओके, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसमें जिसमें अगर अगर ओपन करूं तो डेटा डेटा नाम की फील्ड जिसमें मेरे को 10 यूजर्स मिल रहे हैं, आई मीन 10 यूजर ही मिल रहे हैं, 10 पोस्ट के यूजर। तो इस तो इस डेटा नाम की फील्ड को मैं सीधे ही डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। रिस्पॉन्स की जगह में करली ब्रैकेट लगा के डेटा लिखूंगा, है ना, है ना, और और यहाँ पे डेटा प्रिंट कराऊंगा। तो तो मेरे को एक मेरे को एक एरे में एरे मिल रहा है 10 यूजर। ओके ओके, इस अब इस यूजर को मैं यहाँ मैप करा सकता हूँ यूएल यूएल। हाँ हाँ, उसके लिए उसके लिए पहले अपने को अपने को एक वेरिएबल भी तो बनाना पड़ेगा कि क्या अपन पोस्ट का में से पोस्ट काय में सेव कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ से फंक्शन के इस बाहर फंक्शन के बाहर तो अपन डेटा एक्सेस कर नहीं सकते, है ना, ब्लॉक क्योंकि ब्लॉक स्कोप है इसका। इस ब्लॉक इस इसको ब्लॉक स्कोप के बाहर डेटा एक्सेसिबल नहीं है, तो उसके लिए अपन एक ग्लोबल वेरिएबल बना ठीक सकते है हैं, ठीक है, उसको और उसको अपन यूज करेंगे। तो वेरिएबल बनाने का जो तरीका है अपना सिंपल सा सिंपल सा, कॉन्स्ट पोस्ट पोस्ट एंड सेट सेट पोस्ट, जो कि जो कि यूज स्टेट रहेगा, है ना, है ना, इनिशियल और इनिशियली ये ब्लैंक अरे रहेगा, है ना। इसमें मैं इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि कि सेट सेट पोस्ट पोस्ट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, डेटा डेटा उसमें पुट कर, ठीक है। ठीक है। और अगर और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पोस्ट को मैप मैप करूँ, से तो ऐसे करो पोस्ट पोस्ट डॉट मैप, जिसमें जिसमें हर बार एक एक पोस्ट आएगी, पोस्ट पोस्ट एंड एंड उसका रिस्पेक्टेबल इंडेक्स। फिर मैं फिर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, एक एल जिसकी जिसकी की रहेगी, इंडेक्स इंडेक्स दे सकते हैं, उसकी आईडी दे सकते हैं। बाकी बाकी इसमें इसमें पोस्ट में क्या आ रहा है, उसका टाइटल आ रहा है ना, तो पोस्ट डॉट डॉट टाइटल टाइटल और उसकी और उसकी आईडी आ रही है। तो मैं स्पेन स्पेन एंड आई मीन बोल्ड में ही शो कर सकता हूँ, स्पेन क्यों लिखूँ, बोल्ड बोल्ड में उसकी आईडी शो करता हूँ, पोस्ट पोस्ट डॉट डॉट आईडी। ओके ओके, आईडी शो आईडी शो हो रही है। उसके बाद उसके बाद मैं इसको कुछ क्लास नेम दे दूंगा, डीजी क्रे क्रे 200 200। ओके ओके, मार्जिन 4 नहीं, पेडिंग पेडिंग 4 एंड एंड मार्जिन मार्जिन 2। इसको अगर मैं मार्जिन मार्जिन बॉटम दूं 6 6, ठीक है। ठीक है। तो तो मेरे को मेरे को 10 पोस्ट मिल रही है और वो डेटा मैंने मैप भी करा दिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसका मैंने उसका मैंने टाइटल बस शो किया। अब करना अब करना है अपने को इनफाइनाइट स्क्रॉल को इसमें इंजेक्ट इसमें इंजेक्ट, ठीक है। ठीक है। उसको इंजेक्ट करने के लिए पहले अपने को कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ यहाँ अगर इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ तो उसको ये मान ये मान लो कि ये तो कंपल्सरी कंपलसरी ही है इतने वेरिएबल। उसमें उसमें डेटा लेंथ अपने को शो करनी पड़ेगी, नेक्स्ट नेक्स्ट में अपने को देना ही पड़ेगा कि नेक्स्ट में क्या जा रहा है, और हैज मोर। मतलब ये तीन चीजें तो अपने को देनी पड़ेगी जब इनफाइनाइट स्क्रॉल काम करेगा, ठीक है। ठीक है। डेटा कि डेटा की लेंथ क्या है, नेक्स्ट में नेक्स्ट में कौन सा फंक्शन चलाना है, हैज मोर हैज मोर या ना आगे पोस्ट है या नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अपने तो अपने पास डेटा की लेंथ भी है, नेक्स्ट नेक्स्ट में भी अपन वो गेट पोस्ट वाला फंक्शन चला देंगे। बस अपने को एक वेरिएबल बनाना है हैज मोर, जो कि रहेगा बूलियन ट्रू या तो फॉल्स। अपन एक तो अपन एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स कॉन्स्ट, उसी उसी नाम से बना लेते हैं हैज मोर एंड एंड सेट हैज हैज मोर, जो जो कि रहेगा यूज स्टेट इफेक्ट नहीं यूज स्टेट, और ये हमेशा ये हमेशा ट्रू रहेगा। बस इस बस इसको अपने को फॉल्स तब करना है जब पोस्ट की लेंथ 0 रहेगी। ओके ओके, तो सो अब अपने अब अपने को करना है की कि ओके आ गया, हाँ हैज हाँ, मोर हैज मोर को मॉडिफाई। तो पहले तो पहले तो अपन हर बार हर बार यहाँ से डायनामिक डेटा लाके और और
इस डेटा में पुट करना है सबसे पहले। तो वो कैसे करेंगे? जब रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल होगा, ठीक है, तो डेटा की लेंथ बढ़ेगी, तो उस डेटा की लेंथ को अपने को यहाँ स्टार्ट नाम के स्टार्ट इज इक्वल टू 0 लिखा है, यहाँ पे अपने को डायनेमिकली पुट करना है। तो डायनेमिकली पुट करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले तो इसको बैकटिक में लाओ, है ना, और 0 को हटा के डॉलर करली ब्रैकेट, और अपने पास पोस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें सारी पोस्ट आ रही है, डॉट लेंथ उसमें अपन डालेंगे, ठीक है। तो हर बार एक एक पोस्ट आएगी, है ना, तो इसको मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा डॉट 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 पोस्ट, है ना, और डेटा में भी क्योंकि एक अरे है तो फिर इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लूंगा डेटा। ओके, तो अब क्या आ रहा है? अभी अभी मेरे को मिल रहे हैं 10 यूजर, ठीक है, क्योंकि उसकी पोस्ट की लेंथ अभी अपन ने डायनामिक नहीं की है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट स्क्रॉल को लेके आते हैं। कहाँ से? यहाँ से इंपोर्ट इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, और और इसको मैं अगर कट करूं जस्ट इतने फंक्शन को, कंट्रोल एक्स कोड को, और यहाँ लिखूं इनफाइनाइट स्क्रॉल ओपन क्लोज के अंदर मैं इसको लिख दूं, और इसको कुछ मैं मैंडेटरी वेरिएबल अप्रोक्स कैसे पास करूंगा? डेटा लेंथ मेरी क्या है? पोस्ट की लेंथ, पोस्ट डॉट लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट में मेरे को चलाना है कौन सा फंक्शन? वही गेट पोस्ट का, क्योंकि हर बार चलेगा और हर बार मेरे को पोस्ट गेट होंगे, ठीक है। तो गेट पोस्ट, ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट है कि हैज मोर, ठीक है। हैज मोर में अभी आप हैज मोर दे दो, फिर उसको मॉडिफाई कर लेना। ओके, सो लेट्स सी। तो अपना मिल तो रहा है, सो यूजर भी गेट हो गया, ठीक है। बट क्योंकि अपना हैज मोर ऑलवेज ट्रू था, कभी फॉल्स हुआ ही नहीं ना। जैसे मिल तो रही है अपने को पोस्ट, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो मेरे को डेटा नहीं मिलना चाहिए ना। रिफ्रेश, हाँ देखो, अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया है, तो वो समझ रहा है हैज मोर फॉल्स है, मतलब आगे कोई पोस्ट नहीं है। हैज मोर फॉल्स है तो वो नेक्स्ट नाम के फंक्शन को रन ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको मैं अब अपन अगर उसको उल्टी तरीके से करके देखें कि अपनी पोस्ट, लेकिन अपन ये कैसे गेट करेंगे कि अपना डेटा अब खत्म हो गया है? कैन एनीवन टेल मी कि अपन मान लो पता नहीं कितने ही डेटा आ रहे हैं अपने पास, जो काउंटेबल नहीं है, मतलब अपने को पता नहीं है। तो इफ पोस्ट डॉट लेंथ, अगर मैं लेंथ लिखूं कॉन्स्ट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? पोस्ट डॉट लेंथ, इसमें पोस्ट की लेंथ आ गई सारी, ठीक है। और इफ जो लेंथ है वो इज इक्वल टू है, तो +1 तो कभी जाएगी नहीं ना, इसको कैसे करें? तो कैसे करें? तो इसका वही एक तरीका है। सर डेटा की लेंथ चेक करें, क्योंकि अपन फेच कर रहे हैं डेटा, तो डेटा की लेंथ जब पूरा डेटा आ जाएगा तो उसकी लेंथ 0 हो जाएगी ना। किसकी लेंथ 0 हो जाएगी? डेटा की सर। नहीं, हर बार डेटा तो 10 आ रहा है ना, तो अपने को सर जब डेटा की लेंथ 0 आएगी तब हैज मोर को फॉल्स कर देंगे सर। तो डेटा डॉट लेंथ लिखूंगा यहाँ पे। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि सर अपन एपीआई से फेच कर रहे हैं, तो जब कुछ भी डेटा रहेगा नहीं तो एक एम्प्टी एरे को यानी कि रिटर्न करेगा। इज इक्वल टू अगर 0 है तो मेरे को करना है सेट हैज मोर को फॉल्स, नहीं तो कुछ नहीं, जो है वो। अच्छा, इफ तो लगेगा ही है ना, मैं टर्नरी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी।
तो रिफ्रेश रिफ्रेश नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अच्छा ये अच्छा ये इनिशियली ट्रू रहेगा ना, लेकिन अपन इसको उल्टी तरीके से कर रहे हैं, बात तो वही हो गई ना। ठीक है। ठीक है, So, ऐसे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ये आप करो ये करो या आप करो कि वो जो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि कि वैसे डेटा वैसे डेटा डॉट लेंथ से ही मैंने पिछली बार आपको बताया था सर ना। जब आपने ऐसे ही किया था। हाँ 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 हाँ, लेकिन लेकिन जब हाँ हाँ वही वही मैं मैं करना, मुझे तो वही पता था मुझे पता था कि डेटा डॉट लेंथ था से किया था, लेकिन मैं इसको मैं इसको दूसरी तरीके से इनिशियली कि इनिशियली मैं इसको फॉल्स ठीक रखूं। है ठीक है, और मैं और इसको मैं इसको ट्रू तभी करूं जबकि डेटा हो अपने पास। आई मीन आई मीन इनिशियल इनिशियली ये फॉल्स हो, और ठीक है, और उसको ट्रू में नहीं, इनिशियली तो इनिशियली तो ट्रू ही रहेगा, फिर इसको करना फॉल्स तब करना पड़ेगा जब डेटा की लेंथ जीरो हो पड़ेगा। जाएगी। सही तो है। ओके ओके। सही है। सही है। देखो इसका देखो इसका यूज ये है कि इनिशियली ये ट्रू है, हैज मोर हैज मोर सेट पोस्ट एंड सेट हैज मोर ट्रू पोस्ट, ये ट्रू है। ठीक है। ठीक है, जब जब डेटा डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू ठीक जीरो। है तो ठीक है, तो डेटा डॉट लेंथ जीरो जीरो कब होगी, जब अपने जब अपने पास डेटा नहीं आए। आई मीन आई मीन यहाँ अगर 100 हो गए, यहाँ 100 यहाँ 100 या 9 या 90 100 आ तो जाएगा, तो 100 100 से ज्यादा तो अपने पास पोस्ट ही नहीं है ना। ठीक है ठीक है, 100 100 से ज्यादा अपने पास पोस्ट नहीं है, तो स्टार्ट होगा ही नहीं कभी 100 से, और स्टार्ट होगा भी तो डेटा की लेंथ हमेशा जीरो तो आएगी। अगर वो तो अगर वो जीरो आती है तो मैं उसका इसको फॉल्स कर देता हूँ, नहीं तो नहीं तो ये ट्रू रहेगा। ओके ओके। सो सो रिफ्रेश रिफ्रेश 10 10 यूजर आ रहे हैं, है ना है ना। रिफ्रेश रिफ्रेश कर रहा हूँ तो फिर से 10 यूजर, 30 30 40 40 50 50 60 70 80 90 100। ठीक है। ठीक है, अब अब इसमें प्रोप्स में दे सकता हूँ लोडर, है ना है ना। तो तो लोडर 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 में लोडर में इसने क्या दिया है, लोडिंग दिया है, तो मैं अगर वो लगा वो लगाऊं स्पिनर स्पिनर, स्पिनर के स्पिनर कैसे लगाऊंगा, हम्म, हम्म, क्या बोलते क्या बोलते हैं टेल इसको, टेल। यही है ना स्पिनर। तो ये एक बटन है, प्रोसेसिंग जो भी है, पर इसको मैं कॉपी करके वहां पेस्ट करूँ। तो जस्ट रिफ्रेश, प्रोसेसिंग तो हो रही है लेकिन इसमें स्पिनर ही शो नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, तो अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं यहाँ पे लोडर लोडर डॉट जेएसएफ RFCE, जिसमें जिसमें मैंने क्या दिया था, कंट्रोल एक्स, यही यही नहीं दिख रहा है मेरे को, इसको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ओके ओके, सो बटन इसको पहले तो JSX में कन्वर्ट करो। आगे आगे एक्सटेंशन एक्सटेंशन कहाँ गया। ठीक है ठीक है, क्लास को क्लास नेम करो। और यहाँ पे इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है ठीक है, बटन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा लोडिंग। ठीक है, और क्लास ने मैं इसको दूंगा DG इंडिगो, जो इनने दे रखा था वही ले लेते हैं। 500 टेक्स्ट विल बी वाइट एंड पेडिंग Y2 पेडिंग X10
and and round rounded 3xl 3xl XL XL and and इसमें मैं इसमें मैं करूँगा इसको करूँगा MX Auto ब्लॉक सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ जाएगी। मार्जिन विल बी 3। तो तो अगर मैं इसमें वो लोडर बनाना चाहता हूँ उसके तो लिए उसके लिए मेरे को पहले एक div बनाना पड़ेगा। div मीन्स की क्लास नेम हाइट 6 विथ 6 BG BG वाइट। और इसको मैं अगर मैं करूँ करूँ फ्लेक्स आइटम सेंटर अच्छा फ्लेक्स तो तो भाई फ्लेक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि ब्लॉक लगा रखा है। तो इस तो लोडिंग इस लोडिंग को हटा के इसी के अंदर लिख देता हूँ। नहीं 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 लिख सकते। नहीं लिख सकते। इन दोनों को उठा के एक div में रख दूंगा। ओके ओके और इस और इस div को मैं फ्लेक्स करूंगा। फ्लेक्स फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 3। ओके ओके अब इसको मेरे को बैकग्राउंड कलर नहीं देना है। स्पिनर बनाने के लिए मेरे को पीएक्स में कम करनी पड़ेगी। इसको मेरे को एक साइड बॉर्डर देनी पड़ेगी। ठीक है। पहले तो अगर मैं इसको बॉर्डर दूं इसको बीजी वाइट हटा दूं और और इसको बॉर्डर टू कैसी दिख रही है एंड एंड राउंडेड फुल और बॉर्डर ग्रे रहेगी 300 200। ठीक है और बॉर्डर बॉटम का कलर चेंज कैसे होगा? तो तो बॉर्डर लिखूं बॉर्डर लेफ्ट इससे और बॉर्डर लेफ्ट हो जाए ब्लैक। लेट्स सी वो तो वो तो भाई ठीक है। इसमें अब इसमें इसको पूरे को मैं स्पिन करूंगा तो इसके लिए क्लास स्पिन क्लास लगा दूंगा। क्या था एनिमेशन स्पिन था ना। एनिमेशन अच्छा एनिमेट स्पिन ठीक है। एनिमेट स्पिन हाश देखो बन गई। तो ये अपनी ये कंपोनेंट बना है ठीक है। मैं अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से भी हटाऊं यहाँ शो करूं और लोडर में अपना लोडर कंपोनेंट में शो करता हूँ। जैसे मैं लोड कर रहा हूँ मेरा शो हो रहा है प्रोसेसिंग मतलब लोडिंग ठीक है। और अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे को फिर से लोडर शो हो रहा है फिर से और एंड मैसेज मैंने नहीं दिया है तो एंड मैसेज वही अच्छा लगा था मुझे। यू हैव सीन इट ऑल मतलब कि मतलब मैं ये इतनी देर से ये दिखाना चाह रहा था कि इस लोडर में अपन एक कंपोनेंट भी डाल सकते हैं प्रॉपर अपना एक लोडर बना के जैसा कि मैंने बनाया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को लोडिंग बटन मेरी बटन शो हो रही है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे देखो लोडिंग दिख तो रही है मेरे को क्योंकि अपना डेटा इतनी जल्दी लोड हो रहा है ना कि वो लोडिंग ज्यादा टाइम तक चल ही नहीं पा रही है। ठीक है तो लोडिंग बाकी लास्ट में अपना मैसेज आ रहा है ये यू हैव सीन इट ऑल। ठीक है अगर किसी को समझ में आया हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं नहीं तो अपन फिर से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं।
सबको समझ में आ गया, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर अपन इनफाइनाइट स्क्रॉल के नाम के उसमें जाएंगे, ठीक है, तो पैकेज में तो वहां पे 3 चीजें मैंडेटरी है, तभी अपना इनफाइनाइट स्क्रॉल काम करेगा। फर्स्ट विल बी डेटा लेंथ, सेकंड विल बी नेक्स्ट, जिसमें रहेगा जिसमें रहेगा कि आपको नेक्स्ट में कौन सा फंक्शन रन करना है डेटा फेच करने के लिए, एंड थर्ड विल बी हैज मोर, जो कि रहेगा एक बुलियन टाइप, जो कि हमेशा बुलियन तो ट्रू और फॉल्स ही होते हैं। मतलब कि हैज मोर अगर ट्रू है तो अपना फेच डेटा नाम का फंक्शन फिर से चलेगा, ठीक है, और अगर हैज मोर फॉल्स है तो यहाँ फेच डेटा नहीं चलेगा, मतलब डेटा लोड। और और बाकी प्रोप्स हैं कि लोडिंग, लोडर लोडर में अपन लोडर कंपोनेंट शो कर सकते हैं, एंड मैसेज आपको पता ही है। अब इसमें अब इसमें देखने के लिए हमने अपन ने क्या किया, गेट पोस्ट का डेटा वहां से डेटा लाके ये एपीआई लगा के यहाँ पे डेटा अपन ने मैप किया। उसके बाद अपन इनफाइनाइट स्क्रॉल लाए, ठीक है, उसमें अपन ने डेटा लेंथ में पोस्ट की लेंथ दे दी, मीन्स अपने डेटा की लेंथ दे दी, ठीक है। नेक्स्ट में अपन ने गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को चला दिया इसको कि फिर से यही चलना चाहिए और मेरे को 10 पोस्ट फिर से लाके दे। तो 10 तो 10 पोस्ट फिर से लाके देगा तो अपने को सेट पोस्ट में जो पुरानी पोस्ट है उनको और जो नया डेटा है उनको पुश कर देना है सेट पोस्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो पोस्ट नाम का फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा, तो उसकी जैसे लेंथ बढ़ेगी वो वहां पे शो होने लगेगी। ठीक है, ठीक है, बाकी जैसे ही जैसे ये स्क्रॉल होगा स्टार्टिंग में इसकी लेंथ रहेगी 0, ठीक है, ठीक है, पोस्ट की लेंथ स्टार्टिंग में 0 रहेगी। जब डेटा लोड नहीं होगा तो 0 से 10 तक का अपने को डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है, फिर 10 हो जाए 10 हो जाएगा वहां पे। जब पोस्ट की लेंथ 10 हो जाएगी, इनिशियली 10 हो जाएगी, तो फिर यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 तो 10 से फिर 10 यूजर हो 10 जाएंगे, 10 तो 10 10 मिलके हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। फिर पोस्ट की लेंथ यहाँ पे 20 हो जाएगी। नेक्स्ट जब नेक्स्ट करेंगे फिर से गेट पोस्ट का फंक्शन चलेगा ना, तो फिर फिर से ना पोस्ट की लेंथ आएगी तो 20 आएगी, तो 20 से मतलब से मतलब 21 से अपने को 10 यूजर मिल जाएंगे 30 तक 30 तक, ठीक है। फिर 30 फिर 30 से 40 ऐसे ऐसे चलता जाएगा जहां तक अपना डेटा खत्म नहीं हो जाता। हैज मोर नाम का वेरिएबल अपन ने इनिशियली ट्रू रखा है, हमेशा मतलब हमेशा ट्रू रहेगा, फोर्स और ये फॉल्स तभी होगा जब डेटा में कोई लेंथ ही नहीं आएगी, मतलब जहां से इस इस एपीआई से डेटा नहीं आया, मतलब डेटा खत्म हो गया, तो इसकी तो इसकी अगर लेंथ अगर 0 है तो इसको अपन फॉल्स कर देंगे। यूज और यूज इफेक्ट में अपन ने गेट पोस्ट इनिशियली एक बार चला दिया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और और यहाँ यहाँ आप शो कर ही शो कर ही सकते हो चीजें। ठीक है, तो ठीक है, तो बना लोगे ना इसको। मेरे को लग रहा मेरे को लग रहा है कि आज मैं थोड़ा कम समझा पाया पता हूँ, नहीं है पता नहीं ऐसे अंदर से लग रहा है। बाकी आप लोग देख लो देख लो अगर आपको आया हो तो। ठीक है, बना लेना। नहीं आए समझ में तो मैं एक बार आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा वैसे भी, या यूट्यूब या यूट्यूब पे डलवा दूंगा, तो आप इसको तो आप इसको देखना, है ना। अच्छी चीज है, नई चीज है ना, जो है ना, जो बहुत बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स यूज कर रही है वो आप लोगों ने पढ़ा है। ओके ओके, तो सो गुड नाइट एवरीवन, एंड तो टास्क बनाओ और ग्रुप में सबमिट करो, ठीक है। बाय 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 बाय।